हेलो दोस्तों, इजी लर्न वाला में आपका स्वागत है। हम आरक्षण पर ही बात कर रहे हैं कि आरक्षण कैसे लागू हुआ, कैसे काम कर रहा है और कैसे करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। हमने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था उसके बारे में बात कर लिया था। अब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना है उसके बारे में देखते हैं। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना 1978 में, 1979 में। ठीक है, 1979 में बना, लेकिन इसकी घोषणा जो हो गई थी, घोषणा 1978 में ही इसकी घोषणा हो गई थी, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का। ठीक है, अब इस जो आयोग था इसका जो गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे। तो बीपी मंडल इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। इनके नाम पर ही मंडल आयोग नाम दिया गया। बीपी मंडल के नाम पे मंडल आयोग नाम दिए गए। इस मंडल ने क्या क्या सिफारिशें दी और क्या कहा, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इस मंडल ने क्या कहा, ये मंडल का गठन हो गया। अब इस मंडल ने क्या बात कही? इसने ये बात कही कि जाति को आरक्षण का आधार बनाया जाएगा। ओबीसी का इसने कंसेप्ट दिया और 27% सीटें ओबीसी को देने की बात की गई। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई। तो मंडल आयोग क्या कहता है? जाति आरक्षण का आधार बनाया गया, जाति को आधार बनाया गया। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह कही गई, ओबीसी का कंसेप्ट मंडल आयोग ने दिया। ओबीसी का कंसेप्ट दिया अदर बैकवर्ड कास्ट, इसको कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, हिंदी में कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, फिर इसने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो होंगे इनको 27% आरक्षण की बात कही। ठीक है, ये दूसरा पिछड़ा वर्ग की बात थी। अब इसने सिफारिशें दी। अब ये कहा, इस आयोग ने ये बातें बोली कि ऐसा ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें होगी। इस मंडल आयोग ने सिफारिश दे दी, लेकिन जब तक सरकार इस बात को मानेगी नहीं और लागू नहीं कर देगी तब तक इसे नहीं मान सकते हैं। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, आगे देखते हैं। सरकार ने इस पहल को एक बेहतरीन लिया और हम देखते हैं कि 1989, इसके 10 साल बाद 1979-80, ठीक है, 89 में जनता दल का सरकार बना। जनता दल का सरकार बना और वीपी सिंह पीएम बने। वीपी सिंह जनता दल के थे। जो आज की बीजेपी है ना, वही जनता दल बनी। अब इसका पुनर्गठन हुआ तो बीजेपी हुई। पीएम और वीपी सिंह पीएम बने और इन्होंने क्या किया, पीएम बनते ही इन्होंने क्या किया, 1 साल बाद इन्होंने मंडल 1990 में इसने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू हुआ। ठीक है, लास्ट ये माने गठबंधन की सरकार बनी थी, फिर टूट गई तो फिर से चुनाव हुए और 1991 में, अब इसका सिलसिलेवार चला, 1991 में दोबारा चुनाव हुआ।
दोबारा चुनाव हुआ और किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की जीत हुई। दोबारा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस जीती, कांग्रेस जीती, ठीक है, जीती, कांग्रेस ने सीटें जीत ली। और 1991 में आपको पता है कि राजीव गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई। हत्या होने के बाद बहुत सी चीजें परिवर्तन हुई और फिर से जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो चीजें बदली और कांग्रेस की एक सरकार बनी, कांग्रेस की फिर से सरकार बनी। किसकी बनी? नरसिम्हा राव की सरकार बनी, नरसिम्हा राव की सरकार बनी। और सरकार ने क्या क्या काम किए इसके बारे में बात कर रहेंगे। इस सरकार ने ईडब्ल्यूएस के बारे में बात किया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के बारे में बात किया। तो क्या बात किया इसने? आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के बारे में बात की। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बात किया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में बात किया और इसने कहा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़ा वर्ग, इसने इस बारे में ईडब्ल्यूएस के आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग मन आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात की कि इनको आरक्षण देना चाहिए। और इसने बात की कि 10% आरक्षण देने की बात की सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में, ये 10%। और ये 1991 तक ये मुद्दा चलता रहा। 1991 में ये बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं कि अब हम देखते हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो 2014 में चुनाव जीत के आई। इसने ईडब्ल्यूएस पर काम किया। क्या काम किया कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, यानी मोदी उसके नेतृत्व थे 2014 में बीजेपी। 2019 के जनवरी में इन्होंने एक ऐसा काम किया कि ईडब्ल्यूएस लागू हो गया, जब कार्यकाल पूरा होने वाला ही था। अगला चुनाव मई में होने वाले थे, लेकिन इन्होंने जनवरी में काम कर दिया। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या कुछ भी इसको मान लेते हैं, लेकिन ऐसा किया उन लोगों ने। तो क्या इसको देखते हैं कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले खत्म होते होते इन्होंने एक कदम उठाया और 9 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस को लागू कर दिया। और लागू किया तो क्या किया? 10% आरक्षण देने की बात की और 103वां संविधान संशोधन करके संविधान में डाल दिया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, आगे और भी इसमें चर्चा करेंगे। बेहतरीन, थैंक यू।